जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। नो 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 नो, मैं ऐसे कार्ड नहीं लूँगी। चलो भाई एक ले लेते हैं, मैं खुद ही निकाल लूँगी बेटर। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। किसी ने कहा था कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब के लिए बताइएगा, तो ये लीजिए बिजनेस एंड जॉब। देखिए बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब कोई है जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। कोई डर रहा है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी है, किसी को लग रहा है कि उसका पैसा चोरी ना हो जाए, कोई छीन ना ले उससे पैसा। 9 4 13 डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। मे भी कोई नया काम शुरू कर रहा है एंड नया काम शुरू करने में उसको डर लग रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कहीं कुछ लॉस ना हो जाए। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। इधर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है आपके ऊपर। मे भी आपकी कोई बॉस हो सकती हैं अपोजिट जेंडर की, आपके जेंडर की भी हो सकती है। यहाँ पे इससे मैटर नहीं करता है जेंडर, बट यहाँ पे मुझे मेल फीमेल दिख रहे हैं। तो मे भी आपके कोई बॉस हैं जो अपोजिट जेंडर की हैं। काफ़ी रूड हो सकती हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। बॉस वैसे भी काफ़ी रूड ही लगते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आपको बहुत गुस्सा आ रही है। मे भी आप पे कोई नज़र रखता है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई आपका बॉस बनने की कोशिश करता है। मे भी ये कोई आपका कलीग ही हो सकता है, या फिर आप ही का कोई क्लोज वन हो सकता है जो आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से मे भी आपको बहुत स्टॉक किया जाता है, आप पे बहुत नज़र रखी जाती है। या फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने स्पाई छोड़ रखे हैं आपके ऊपर। एंड क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, मुझे आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी किसी को आप पे क्रश है, लेकिन उस लेडी को आप लाइक नहीं करते हैं, उस फीमेल को आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी खड़ूस टाइप की हो सकती है। बॉस मुझे दिख रही है एंड काफ़ी मतलब स्नीकी नज़र आप पे रहती है किसी की। मे बी आप मेल ही हो सकते हैं एंड आपको गुस्सा बहुत आती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो फीमेल है एंड आपकी बॉस भी है। ये मुझे सिनेरियो दिख रहा है। मे बी कोई खुद को लेके इनसिक्योर है। अब यहाँ पे जेंडर देखिए कोई भी हो सकता है। आप फीमेल हो सकते हैं, आप काफ़ी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जस हो सकते हैं, आपके बॉस मेल हो सकते हैं, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर रहती है एंड आपका बस नहीं चलता है कि आप उनकी बैंड बजा दें, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो आपके बॉस हैं। एंड आप हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, आपको हर घड़ी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं आप किसी मुसीबत में फंस ना जाएं। आज की रीडिंग में तो मुझे यही एनर्जी मिल रही है। डिवाइन थोड़े से और कार्ड बताइए आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पे देखेंगे अब तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 20 एंड 8, 20 एंड 8, 5 7 3 4। तो 3 4 5 7 8 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई सबसे पहले। मतलब मुझे दिख रहा है कि जजमेंट पास हो गया है किसी के ऊपर। क्वीन ऑफ सॉर्ड के ऊपर जजमेंट पास हो गया है। कोई ऐसी लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में जिसने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी बनने की कोशिश की है, जिसने काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। उसके ऊपर जजमेंट पास हो गया है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में कई सारे एरियाज़ में परेशान थे, जैसे आपकी बॉस भी, या फिर ज़्यादातर मदर फिगर, या फिर फीमेल आपके पीछे पड़ी हुई थी, फीमेल आपकी शत्रु बन गई थी। हर जगह से आप फीमेल से परेशान थे। तो ऐसा दिख रहा है सबका एक साथ ही अकाउंट क्लियर किया जा रहा है, सबकी एक साथ बैंड बजाई जा रही है।
ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर भी पॉसिबल हैं, आपके पार्टनर 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मे बी आपकी लाइफ में भी कुछ फीमेल हो सकती हैं जो आपके लिए हेडक बनी हुई थी, एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ फीमेल हो सकती हैं जो इनके लिए हेडक बनी थी। ये ज़्यादातर तो मुझे मदर फिगर ही दिख रही हैं, जैसे आपकी बॉस हो सकती है मदर फिगर, इधर आपके पार्टनर की मदर, खुद की मदर हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेडक बना हुआ था, लेकिन अब उस व्यक्ति पे जजमेंट पास हो गया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे थे, मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए कि ये जजमेंट कैसे पास हुआ है। स्टार की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का 20 एंड 17, 37 एंड 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्मिक क्लियर हो गया है। मतलब क्या है कि आप दोनों का जो कार्मिक अकाउंट था, आप दोनों साथ साथ क्लियर कर रहे थे, एंड इस वजह से दिख रहा है कि जैसे, मतलब जैसे आपको जितना झेलना था, भुगतना था, वो सबका सब हो गया है, एंड अब उनका चैप्टर क्लोज है। ओके, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं। मे बी किसी ने आपके साथ अपनी कॉर्ड कनेक्ट कर रखी थी, कोई था ऐसा जो जैसे आपका खून चूस रहा था, कोई बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था आपको। अब ये ब्लैक मैजिक के थ्रू भी हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि जैसे आपकी बॉस हैं तो उसने आपका जीना मुश्किल कर दिया था, एंड आपके पार्टनर की खुद की मदर हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ था। तो अब ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, सारे कॉर्ड कट हो चुके हैं, सारे अकाउंट क्लियर हो चुके हैं, एंड अब जैसे आपके पार्टनर एंड आप उस थर्ड पर्सन का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड, इस लेडी ने आप लोगों को खून के आंसू रुलाया है, बहुत ही क्रूअल लेडी हो सकती है, हाथ में स्वॉर्ड लेके बैठी है, एंड इसने आपके आसपास इतनी स्वॉर्ड खड़ी कर दी थी कि मतलब जैसे आपको जैसे जान के लाले पड़ गए थे, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे जान बचेगी कि नहीं, कोई पता नहीं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मून से मुझे दिख रहा है कि ये लेडी, इस लेडी की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। रिलेशनशिप जैसे आपके वर्क प्लेस पे दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई लेडी हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, इधर आपके पार्टनर के साइड में कोई लेडी हो सकती है, उनकी खुद की मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं, या फिर आपके पार्टनर की वाइफ भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर के हस्बैंड भी हो सकते हैं। ओके, अब हस्बैंड हैं अगर, तो मदर फिगर कैसे हुई। कभी कभी मेल लोगों के अंदर भी, जैसे मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो गॉसिप करते हैं, वो फालतू के काम किया करते हैं, वो आग लगाने का काम, एंड मतलब ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी है, एंड जब कोई फीमेल वर्क करने लगती है, अर्निंग करने लगती है, तो उसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं कर रहा है। इस व्यक्ति ने आप दोनों को खून के आंसू रुलाया है, एंड अब इस व्यक्ति के साथ आप दोनों के कॉर्ड कट हो चुके हैं। ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपने एंड आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इस मुसीबत से निकलने के लिए। जैसे आपको इतना ज़्यादा खून के आंसू रुलाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, एंड उम्मीद पे दुनिया कायम। तो यहाँ पे ये जो डेविल है, ये जो थर्ड पार्टी है, इसको इसी चीज़ से चिढ़ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद को ये ख़त्म नहीं कर पाई। इसको सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी बात से है कि आप होपलेस क्यों नहीं होते हैं, आप डिफीट क्यों नहीं मान लेते हैं, आप इसके सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं। ईगो फाइट भी मुझे दिख रही है, जैसे कुछ ईगो फाइट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहता था, ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसकी डिज़ायर ये थी कि सिर्फ हमारी चलेगी, जो हम चाहते हैं वही होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने गिव अप नहीं किया है, जिसकी वजह से आप दोनों की विक्ट्री हो रही है। ओके, यहाँ पे 10 8 18 18 एंड 15, ये कितना 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप लोगों का प्यार देख के मुझे दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी को इतनी नफरत होती थी, मतलब जैसे आप लोगों के बीच में इस तरह का इंटेंस कनेक्शन था कि भले ही आप दोनों को अलग कर दिया गया था, आप दोनों को खून के आंसू रुलाया गया था, लेकिन आप लोगों की सोल ही एक थी। तो जिस वजह से जब लिमिट, इस लिमिट तक आपके बीच में प्यार है कि आपकी सोल एक है, तो फिर कोई क्या उखाड़ लेगा आपका। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको या तो अपनी एम्प्रेस मान लिया था, या फिर खुद को आपकी एम्प्रेस मान लिया था। ओके, दिल से आपके हो चुके थे। यस, क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने। अच्छा, यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है। यस, तो इनका जेंडर कोई भी हो सकता है,
6 4 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। ये व्यक्ति मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हो सकती हैं, मतलब कि इनकी इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा हो सकती है। मे बी ये इन्होंने अपने सारे जो इनके कनेक्शन थे उनको इन्वॉल्व किया है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया हो सकता है, बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप लोगों का पता साफ करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। 6 4 10 10 एंड ये कितना था, 17 17 एंड अच्छा ये 10 आ गया था। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जिसने आप लोगों को त्राही त्राही करवाया है अपने घमंड में आकर के, अपनी रीच का, अपने कनेक्शन का, अपनी पोजीशन, अपनी पावर का यूज़ करके, अब ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए कोई भी पावर या पोजीशन वर्क नहीं कर रही है। अब ये इस मुसीबत में फंस चुके हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया था वही सब कुछ ये झेल रहे हैं 10 फोल्ड होके, 100 फोल्ड होके, क्योंकि अब इनका टाइम उल्टा हो गया है। अब इनके झेलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर भी इनको बिल्कुल डिटैच कर चुके हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है जैसे ये अपने कर्मा भोग रहे हैं। यस 10 4 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि यस आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। इधर मुझे आपकी भी अवेकनिंग दिखाई पड़ रही है, आप दोनों अवेकेंड हो चुके हैं एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि अब आप लोगों को और ज़्यादा फूल बना नहीं सकते हैं, आपका और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? जजमेंट की एनर्जी देख रहे हैं, जजमेंट 3 टाइम आ चुका है, तो 3 टाइम जजमेंट का मतलब ही हो गया कि अब इन्होंने जो कुछ मतलब खून के आंसू रुलाना, कितना पेन दिया है, अब एक एक चीज़ का इनको पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। 27 हर्मिट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये साधु संत तांत्रिकों के पास भाग रहा है, साधु संतों के पास नहीं, तांत्रिकों के पास। साधु संत कभी ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, तांत्रिकों के पास भाग रहा है, जिस भी रिलीजन का है ये। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई रीच मतलब इनको फ़ायदा नहीं कर रही है। ये चाहे किसी किसी के पास भी जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो झेलना शुरू हो चुके हैं, जो बैकफायर हुआ है वो इतना भयंकर है कि जैसे इनको लग रहा है इनकी जान ही निकल जाएगी। बहुत तगड़ा बैकफायर। ओके 27 7 एंड 8 27 8 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो अब तक तो इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट की थी, अब तक तो इन्होंने आपके सब्र का इम्तहान लिया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जब इनको इनकी बारी आई है तो इनको लग रहा है जैसे इनकी जान निकली जा रही है, इतनी बुरी हालत है इनकी। यस एंड ये भागे भागे घूम रहे हैं कि कोई बचा लो, कोई बचा लो, कोई बचा लो, लेकिन कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वर की मार है, इसे झेलना पाना आसान नहीं है। आप किसी के साथ उतनी क्रुअल्टी कीजिए जितनी क्रुअल्टी झेलने की दम हो। 5 ऑफ पेंटिकल, वही इनकी दुर्गति हो चुकी है, इनका सब कुछ लॉस होता चला जा रहा है बहुत तेज़ी से। इन्होंने जो कुछ भी आपसे छीना था, जो कुछ भी आपका नुकसान किया था, मे बी प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, या फिर आपका प्यार छीन लिया था, आपकी लाइफ की खुशियाँ छीन ली थी, आपकी हेल्थ वेल्थ कुछ भी छीना था, वो सब बहुत तेज़ी से निकल रहा है इनके हाथों से। एंड ये पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन किसी की दम नहीं है कि ईश्वर से कोई इनको बचा सके। डिवाइन बताइए 9 ऑफ ब्रांड की एनर्जी। ये जैसे किसी दीवार के पीछे छुप गए हैं, इन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है कि इनकी इस हालत का पता आपको ना लग पाए। 9 5 14, क्योंकि आप टेम्परेंस हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप टैरो देखते हैं, इस वजह से आपको पता चल जाता है। ओके ये बिल्कुल नहीं दिखावा कर रहे हैं कि इनकी क्या हालत है, ये किस तरीके से जी रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मतलब अपनी दुर्गति का एहसास आपको होने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि आप शायद सब कुछ जान रहे हैं। 9 5 14 14 एंड 15 कितना हुआ, 29 जस्टिस की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ का भंडा फूटेगा आपके सामने, इनकी क्या दुर्गति हुई है आपको सब पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ रोड पे आएगा। तो डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी हो रहा है वो इसको बड़े उसमें देखिए, बड़े उसमें मतलब जो कुछ आपने झेला था उससे झेल के आप तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन इनकी हालत ख़राब है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब आप जो है अपने अंदर प्यार पैदा कीजिए, क्योंकि आपका प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके आपके पार्टनर की 2 एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या सोच रहा है? प्लेफुलनेस, आपके पार्टनर तो खुश हैं, एंड पेशेंस, इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है एंड अब इनको लग रहा है कि उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। ओके जय माता दी।